बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, यानी कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में देंगे। शुरुआत करते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ। तो आज बुलेटिन में सबसे आपको पहले बताएंगे कि आखिर किस कार में कहां पर 2 लोगों का कंकाल मिला है और आखिर ये पूरी गुत्थी क्या है। इसके साथ ही पेंशन ने किस तरह से बुजुर्गों की, मध्य प्रदेश की टेंशन बढ़ा दी है, इसका अपडेट भी आपको देंगे। और नकली कोल्ड ड्रिंक का असली सच आज खुलने वाला है आईबीसी 24 पर। और अब उपचुनाव की जंग बेहद तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया गया है और कहां पर बाउंसर की बेरहमी सामने आई है, कहां पर एक युवक को बेहोश होने तक पीटा गया है, इसका अपडेट भी आपको देंगे। और कहां पर टीन शेड मौत का कारण बना है, किसकी लापरवाही यहां पर हुई, ये भी आपको बताएंगे। और मध्य प्रदेश में मामा का भव्य स्वागत कहां पर हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की। जी हां, अमरवाड़ा से कांग्रेस कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया गया है। जैसा कि आईबीसी 24 ने आपको बताया था कि धीरेन्द्र शाह इनावती प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के। और देखिए आईबीसी 24 की खबर पर मुहर लग गई है। बटका सेवा सहकारी समिति के सेल्समैन है धीरेन्द्र शाह। धीरेन्द्र शाह ने सेल्समैन पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी है। आंचलकुंड दादा दरबार प्रमुख के बेटे हैं धीरेन्द्र शाह। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी भी है धीरेन्द्र शाह और अब कमलेश शाह से इनका सीधा मुकाबला है। आदिवासी अंचल में आंचलकुंड दरबार की खासी पैठ मानी जाती है। 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं और उसके लिए मतदान होना है। भाजपा ने कमलेश शाह को यहां से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कमलेश शाह ने ठीक चुनाव से पहले ही इस्तीफा दे दिया था उन्होंने विधायकी के पद से और उसकी वजह से ये सीट खाली हुई है। 2023 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब कांग्रेस के टिकट पर कमलेश शाह जीते थे, लेकिन कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया, विधायक का पद छोड़ा और बीजेपी में शामिल हुए। और अब फिर से यहां पर 10 जुलाई को जो उपचुनाव होना है उसके लिए अब पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। कमलेश शाह वर्सेस धीरेन्द्र शाह के बीच यहां पर ये सीधा मुकाबला होगा। तो धीरेन्द्र शाह इनावती को प्रत्याशी बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कल ही नामांकन दाखिल किया है कमलेश शाह ने और अब आने वाले कल यानी कि कल गुरुवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की मौजूदगी में धीरेन्द्र शाह भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो धीरेन्द्र शाह इनावती को प्रत्याशी बना दिया गया है। बेहद हाई प्रोफाइल ये सीट रहेगी क्योंकि महाकौशल संभाग में ये सीट आती है और इस सीट पर अच्छा खासा असर छिंदवाड़ा सीट का भी होता है। कमलनाथ के करीबी है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है अमरवाड़ा। आपको बता दें इससे पहले ये सीट कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी बल्कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो इससे पहले इस चुनाव में अपना वर्चस्व दिखा चुकी है, एक बार ये सीट जीत भी चुकी है। और ऐसे में ये त्रिकोणीय मुकाबला है जो बेहद रोमांचक होने वाला है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये 3 उम्मीदवार जो मैदान में है। तो अमरवाड़ा करड़ पूरी तरह से तैयार हो चुका है, आमने सामने की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। अब सियासी समीकरण किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किसका पलड़ा कितना भारी है, ये 10 जुलाई को सामने होगा। लेकिन उपचुनाव की जंग की तस्वीर सीधे साफ हो चुकी है। और सब सीधे रुक कर लेते हैं छिंदवाड़ा का। अजय द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय देखिए आईबीसी 24 ने ही ये इशारा किया था कि शायद धीरेन्द्र शाह को इस बार कांग्रेस मौका दे सकती है और देखिए इस बार कमलेश शाह के सामने धीरेन्द्र शाह को ही उतारा गया है। धीरेन्द्र शाह का क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, किसका पलड़ा कितना भारी आप देख रहे हैं और धीरेन्द्र शाह कितनी कड़ी चुनौती देंगे कमलेश शाह को, बताइए। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि उपचुनाव अमरवाड़ा का बेहद हॉट और बेहद रोमांचित कर देने वाला होने वाला है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कमलेश शाह जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वे 3 बार से लगातार यहाँ सिटिंग एमएलए ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले ठीक उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को स्वीकारा है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना यहाँ प्रत्याशी उपचुनाव में बनाया है। रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आंचलकुंड दरबार के प्रमुख सुखदास, उनके बेटे धीरेन्द्र शाह को कमलनाथ जी की पसंद माना गया है। कमलनाथ नकुलनाथ की सहमति पर पीसीसी चीफ ने
उनके नाम पर मोहर लगाई है और एआईसीसी ने इस पूरे मामले में उनके नाम का घोषणा कर दिया है। यानी ये पूरा जो मामला है कहीं ना कहीं रोचक होने वाला, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यह मुकाबला होगा। तीसरी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ देखने को मिलेगी। जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया, इसके साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है और अमरवाड़ा में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी यहाँ पर काफी वर्चस्व दिखाया है। जनता भरोसा करती है गोंगपा पर भी। तो क्या माना जाए कि क्या कांग्रेस और भाजपा को काफी हद तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी इफेक्ट करेगी या वोट काटने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी का? जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपना वोट बैंक है और जिस तरह से देवराव रावण इस चुनावी मैदान में है, यह मुकाबला निश्चित रूप से त्रिकोणीय है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कमलेश आपका धीरेन्द्र शाह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमलेश शाह है और देवराव रावण जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। कहना बड़ा साफ है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ पर 2003 में एक बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपना वोट बैंक है। आदिवासी बाहुल्य यहाँ विधानसभा क्षेत्र है जहां पर गोंडवाना की अच्छी खासी पैठ है। रोचक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलेश शाह चूंकि 3 बार से लगातार यहाँ के सिटिंग एमएलए रहे हैं, इसलिए उनका भी अपनी पैठ है और उनकी अपनी वक़्त है। देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल अजय, जैसा कि आप बता रहे, देखिए पहले कांग्रेस में ही थे कमलेश शाह, लेकिन अब वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और धीरेन्द्र शाह एनावती यहां पर कांग्रेस की तरफ से दम भरेंगे और त्रिकोणीय मुकाबले में यहां पर चुनौती देगी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। देखते हैं 10 जुलाई को मतदान होंगे और जब रिजल्ट आएंगे तो किसका पलड़ा कितना भारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अजय। देखिए, जैसे कि IBC 24 ने आपको बताया था कि कांग्रेस की तरफ से धीरेन्द्र शाह एनावती को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, उस पर मुहर लग गई है और अब कांटे की टक्कर 3 पार्टियों के बीच रहेगी और उन तीनों की तस्वीर का पूरी यहां पर साफ हो चुकी है। तो हर एक अपडेट इस उपचुनाव से जुड़ा हुआ IBC 24 सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। इधर इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुजरा पार्टी का वीडियो सामने आया है। पार्टी में लड़कियों पर नोट उड़ाते दिखे हैं कई लोग। शहर के बाहर फार्म हाउस का ये वीडियो बताया जा रहा है। मुजरा पार्टी का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। शहर के बाहर एक फार्म हाउस है, वहां पर आप देखिए किस तरह से खुलेआम ये मुजरा पार्टी हुई है। पार्टी में लड़कियों पर आप देखिए लोग किस तरह से नोट उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है और अंशुल मुकाती संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल, किस फार्म हाउस का ये वीडियो है और क्या इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं आकांक्षा कि कई दिनों से इंदौर में नशे के खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही थी, जिसके चलते इंदौर के पब और बार पर पुलिस की सख्ती है। और इंदौर में कुछ दिनों पहले ही बाहरी क्षेत्रों के जो फार्म हाउस है वहां पर एक रेव पार्टी भी सामने आई थी। लेकिन अब यह जो वीडियो है, ये नए वीडियो है जिसमें कि मुजरा करते हुए जो वीडियो है वो वायरल हुआ। और ये वीडियो जो है ग्रामीण इलाके के उन फार्म हाउस के बताए जा रहे हैं जहां पर कि देर रात तक इस तरह की मुजरा पार्टियां जो है वो लगातार संचालित हो रही हैं और इस पर पुलिस का किसी तरह का लगाम जो है वो नहीं है। हालांकि अभी तक इसके वीडियो जो है सामने नहीं आते थे, लेकिन अब इसके वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस जरूर इन पर रोकथाम और इस पर लगाम लगाने की बात कर रही है। और जो वीडियो वायरल हुए उस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले रेव पार्टी जो है वो पकड़ाई गई थी, जिसके बाद ये दावे किए गए थे कि इंदौर में इस तरह की पार्टियों पर पूरी तरह से लगाम लगा ली जाएगी। लेकिन उसके बावजूद कई फार्म हाउस ऐसे हैं जहां पर इस तरह की मुजरा पार्टियां जो है वो संचालित हो रही है और वहां पर खुलेआम लड़कियों पर जो नोट है वो इसमें उड़ाए जा रहे हैं और साथ ही बड़ी मात्रा में नशाखोरी जो है इस पार्टियों में सामने आ रही है। जी आकांक्षा, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंशुल। सिंगरौली के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को जयंत स्कूल के पास धर दबोचा। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में उसे पेश किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की जानकारी मिली थी, इसके आधार पर कार्रवाई की। आरोपी बिहार का रहने वाला है। फिलहाल आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है। कोई व्यक्ति है जिसका नाम रामसुख यादव है, भोजपुर बिहार का रहने वाला है। लगातार ये लोगों को कुछ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने की बात कह रहा था। इसका ये कहना था कि आप कर लेंगे तो हमारी संस्था है वो आपको करीब 1.5 लाख रुपए देगी, एक मुश्त राशि देगी।
इस पर से पुलिस को मामला संज्ञान में आया। पुलिस ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध करके मामले को विवेचना में लिए और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर ग्वालियर से, जहां पुलिस ने नकली कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में नकली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की यहां पर धांधली चल रही है। इसके आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमार कार्रवाई करते हुए 22,000 से अधिक पैक्ड बोतल नामी ब्रांड की नकली कोल्ड ड्रिंक जब्त की। फिलहाल मौके से आरोपी फरार है, तलाश पुलिस कर रही है। यहाँ पे जो पेप्सिको कंपनी का एक एनर्जी ड्रिंक आता है स्टिंग, उसको नकली मिलावट पूरी करके बनाया जा रहा है। तो यहाँ रेड की गई है। तो ये बड़े स्केल पे एक फैक्ट्री मिली है, जैसे पूरी मशीनें हैं, पैकिंग के उपकरण हैं और बड़ी मात्रा में नकली बनाया हुआ स्ट्रिंग का पदार्थ मिला है। पूरी फैक्ट्री सील की गई है। इसका जो संचालक, जो मालिक है, आशीष शर्मा, पुलिस की हिरासत में है। इधर IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंदौर में शहर में बिक रही NCERT की नकली किताब पर कलेक्टर आशीष सिंह ने संज्ञान लिया है और कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए CEO जिला पंचायत को जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि शिक्षा विभाग मामले की जांच करेगा और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बता दें कि इंदौर में NCERT की नकली किताबें बिक रही है। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब दोषियों पर कार्रवाई होगी। संज्ञान में मामला आया है, सीओ जिला पंचायत को इसके लिए अधिकृत किया गया है। हम लोग शिक्षा विभाग के माध्यम से जांच कराएंगे और अगर ऐसी शिकायत सही पाई गई, ऐसा कोई केस पाया गया तो बहुत कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, इसमें कुछ जो NCERT वाली जो सिलेबस की बुक्स हैं वो गलत तरीके से प्रिंट करके जो ऑफिशियल चैनल से नहीं आई हैं, ये शिकायत करी गई है। हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। अगर शिकायत सही पाएगी तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के 1 लाख बुजुर्गों को हर महीने मिलने वाली 600 रुपए की पेंशन बंद कर दी गई है। ये सभी बुजुर्ग इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम से जुड़े हुए थे। सरकार के आदेश में इन सभी बुजुर्गों को पेंशन के लिए अपात्र बताया गया है। अब बुजुर्गों की जानकारी आधार के मुताबिक गलत पाई गई थी। दरअसल कांग्रेस ने इस फैसले को गलत ठहराया है। कांग्रेस के अनुसार बुजुर्गों के हक का पैसा सरकार सुविधाओं में खर्च कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि पेंशन बंद नहीं हुई है। कहीं कोई विषय आया है तो उस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मंत्रियों को गाड़ियां बदलना है और नए नए हवाई जहाज खरीदना है। कुल मिला के सरकार अपने इवेंट करने पे भी पैसा खर्च कर रही है। अभी इन्वेस्टर मीट के लिए भी पैसा खर्च करने वाली है। लेकिन हमारे जो वृद्धों को पेंशन मिला करती थी, वो पेंशन बंद कर दी है। वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार कर्जे में दबी हुई, लेकिन अपने खर्च कम कर नहीं रही है। लेकिन वृद्धों के हक का पैसा अपनी योजनाओं में और अपनी सुविधाओं में खर्च करने पर तुले हुए हैं। बंद करने का काम किया नहीं है और मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी, यथावत योजनाएं चालू रहेगी। योजनाएं कोई पेंशन बंद नहीं की है। अगर कहीं किसी प्रकार का कोई विषय आया है तो उस पर गंभीरता से हम विचार करेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।